राहुल कुमार गए बुद्ध के पास और बुद्ध के पास जाके ही इतना शीतलता महसूस करता है कि भगवान आपके छत्र। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं वर्षावास विशेष धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये समता नगर में शुरू से परिवार के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में परिवार के सारे बंधु सभी जन मिलके ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषता उपासिका सेवंताबाई शुरू से, उपासिका इंदुमती, उपासक अशोक, उपासक विजय, उपासिका कल्पना, उपासक क्षितिज, मयूर, उपासिका ईशिका प्रमुख संपूर्ण परिवार कुटुंब और श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्धवाणी परित्राण श्रवण करेंगे और समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा धम्म देशना भी सुनेंगे। अंत में बुद्धवाणी आशीर्वाद लेके आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। हाँ बोले साधु साधु साधु। अभी मैं जैसा बोलता हूँ आप लोग वैसा ही बोलिए। हाथ जोड़िए सभी जन, हाथ छाती में लगाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाश वन्दामि बन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं बन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं तम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अविन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, बाकी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ बुद्धवाणी परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से संपूर्ण शुरू से परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, बंधु बांधव सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचारण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पचतं वेदितव्यो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामितिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन सत्सवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमानि सन्दोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेष्वननुगेदो न च खुदं समाचरे किञ्चिन्न विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूतातीतसा वा तावरा वा अनवशेषा दिगा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चि व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोदतिरियं च असंवादं अवेदं असपथं तेतं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतः स विगतमेदो एतं सतिं अविद्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो नेतिं च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभ्यशय्यं पुनरेते एतेन सत्सवज्जेन शोभिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया
सबरोगो विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं yang nunnimitang avamanggalang jayo chamanapo sakuna sasado papagahodo subinang akandang buddhanubhavena vinasamento yang nunnimitang avamanggalang jayo chamanapo sakuna sasado papagahodo subinang akandang dhammanubhavena vinasamento yang nunnimitang avamanggalang jayo chamanapo sakuna sasado papagahodo subinang akandang sanghanubhavena vinasamento dukkhapatta jani dukkha bhayapatta jani bhaya Sokapata jane sokavanto sabbe pipanino etavata chamme sambadang punya sambadang sabbe deva anumodanto sabba sampati siddhya danang dadantu saddhaya silang rakhantu sabbada pavana viratavantu gachantu devatagata sabbe buddha balapata pacekanang jayang balang arahantanang jatejena rakkang vandami sabbaso akasata jabummata devanaga mahitika punyang dang anumoditva cirang rakhantu buddha sasanang akasata jabummata devanaga mahitika punyang dang anumoditva cirang rakhantu dhamma desanang akasata jabummata devanaga mahitika punyang dang anumoditva cirang rakhantu twang paranti sadhu 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 buddhang namami dhammang namami sanghang namami सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। सद्दाधनं शीलधनं हिरियोताप्यं धनं सुतधनं च जागो मे पञ्यावे सत्तमं धनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना, धम्म की बातें सुनना उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना, धम्म की डिस्कशन करना, ये भी उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से बहुत सारे नए नए बातें सुनने को मिलेगा। सुना हुआ भी बार बार सुनने से पाठ हो जाएगा। मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा। मन में जो अंधविश्वास है, मिथ्या दृष्टि है, वो भी चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होके, श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा।
इसलिए धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है, पुण्यवान है ये जीवन। तो ऐसे जीवन मिला है तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। पुण्य करने के लिए, धम्म करने के लिए या हर जगह पे धन संपत्ति तो लगता ही है, कुछ न कुछ पैसा तो लगता ही है। और दुनिया के सारे लोग यही धन संपत्ति कमाने के लिए, यही धन संपत्ति अर्जन करने के लिए उसके पीछे भागते ही है। उपासक को भी कहीं जाना है ना, कब से समय देख रहे हैं। तो धन संपत्ति बहुत जरूरी है और ये कमाते भी है, कमाना भी चाहिए। मगर बुद्ध कहते हैं ये धन संपत्ति जीने के लिए एक निमित्त मात्र है, यही सब कुछ नहीं है। ये धन संपत्ति के लिए हर कोई गलत काम, हर कोई अकुशल काम करके नहीं कमाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं सम्यक आजीविका करके, दूसरों को दुख कष्ट दिए बिना अच्छे काम करके धन संपत्ति कमाना चाहिए। अपने मेहनत कैपेसिटी से जितना हो उतना कमाना चाहिए। जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा हम दान कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हम पुण्य कर पाएंगे। धन संपत्ति तो चाहिए, मगर यही सब कुछ है ऐसे भ्रम में भी ना रहे। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसको लगता है काश मेरे पास पैसा आ जाए, दुनिया भर के सुख मैं अपने मुट्ठी में कर लेता, दुनिया के सारे सुख मेरे अंदर आ जाए। मगर दुनिया में जिसके पास अनगिनत धन संपत्ति है ना, बेचारे वो भी दुखी है। जिसके पास नहीं है का दुख, जिसके पास है ना, है का अनंत अनंत दुख है। धन संपत्ति मिलने मात्र से कोई सुखी होता है ये गारंटी नहीं है। और बुद्ध कहते हैं ये जो धन संपत्ति हम जीवन भर उसके पीछे लग के कमाते हैं ना, ये धन संपत्ति 5 प्रकार से कभी भी नष्ट हो सकता है। आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी एक ही बार में रास्ते पे ला सकता है, चोर डाकू लूट के भी सब खत्म कर सकता है, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म हो सकता है। ये 5 प्रकार से कभी भी खत्म हो सकता है। और ये धन संपत्ति कमाना चाहिए, कमाते भी है, मगर धन संपत्ति आए और धम्म ना आए, बेचारा इतना बेचैनी होता है, इतना दुखी होता है। तो धन संपत्ति के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए, उसको अच्छे से सदुपयोग भी करना चाहिए। अगर सदुपयोग नहीं कर पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए, तो ये धन संपत्ति खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं काल सर्प समान है ये धन संपत्ति। अच्छे से सदुपयोग किया तो ठीक, नहीं तो अपने अपने में भी शत्रुता पैदा करता है, जान का दुश्मन पैदा करता है। कब कहाँ वो सर्प डस लेगा पता नहीं, कब कहाँ हमारा जीवन खत्म होगा पता नहीं। इसलिए धन संपत्ति के पीछे इतना पागल की तरह नहीं भागना, जो आए उसको अच्छा खासा सदुपयोग करना। और बुद्ध धन संपत्ति कमाना चाहिए, हम में धन संपत्ति होना चाहिए, मगर तथागत बुद्ध ऐसे भौतिक धन संपत्ति पर जोर नहीं देते। तथागत बुद्ध आर्य धन के ऊपर जोर देते हैं। आप लोगों को पता होगा जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद सबसे पहले अपने राज्य कपिलवस्तु नगर में जाते हैं। 1 साल के बाद
वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु जाते हैं। कपिल वस्तु जाने के बाद वहाँ राजा शुद्धोधन प्रमुख ढेर सारे शाक्यों ने बुद्ध का उपदेश जानते हैं, सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही राजा शुद्धोधन प्रमुख शाक्यों ने मिलके निग्रोधाराम बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देते हैं। बुद्ध वहाँ पहुँच के तीसरे दिन में अपने भाई नंद कुमार, जिसका शादी होने वाला था, उसको अपना पात्र पकड़वा दिया भोजन के बाद। और बुद्ध अभी पात्र लेके अभी दरवाजे तक या नीचे तक ऐसे छोड़ने जाते हैं ना, तो वो पीछे पीछे गए। बुद्ध ने पात्र तो पकड़वा दिया, न दरवाजे में लिया न गेट में लिया, बस बुद्ध चलते गए। और नंद कुमार अभी बुद्ध के भाई है, तो गौरव की वजह से, बुद्ध के प्रति सम्मान की वजह से पंडित जी आपका ये पात्र लीजिए, ये भी नहीं कह पाए। पीछे पीछे अब लेगा अब लेगा अब लेगा करते करते बुद्ध विहार तक ही पहुंच गया। और बुद्ध विहार पहुंचने के बाद बुद्ध अकस्मात से कहते हैं, नंदा तुम भी दीक्षा लोगे क्या? अभी गौरव इतना कि वो बोले हाँ, दीक्षा ले लिया तीसरे दिन में। बाद में सही से उसको पंते बन के बैठना तो है नहीं, शादी होने वाला था, वही याद याद में पागल जैसा हो रहा था। फिर भगवान बुद्ध ने उसको अनेक उपाय कौशल्य द्वारा उसको दुख मुक्त अरहंत बना देते हैं। हाँ, तीसरे दिन बुद्ध कपिल वस्तु पहुंच के 7वें दिन में हजारों भिक्षुओं के सामने सामने बैठ के तथागत बुद्ध भिक्षाटन आ रहा था। दरबार के वो खिड़की से यशोधरा देवी अपने पुत्र राहुल कुमार, जो 7 साल का ही है, बुद्ध के पूर्व पहले के पत्नी और बेटा, तो ऐसे गैलरी से बैठ के यशोधरा देवी अपने पुत्र को बताते हैं, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो सुलेमान होके जो सामने सामने आ रहा है, वो तथागत बुद्ध है, तुम्हारे पिता है। उनके जन्म होते ही धन संपत्ति से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने गृह त्याग किया वो धन दिखाई नहीं देता। जाओ अपने पिता के पास जाके अंश मांग के आओ कि मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, मुझे अंश दो, मांग के आओ, जाओ। राहुल कुमार गए बुद्ध के पास, और बुद्ध के पास जाके ही इतना शीतलता महसूस करता है कि भगवान आपके छत्र छाया बहुत ही शीतल है। बुद्ध के पास ही बैठा रहा। भगवान बुद्ध दरबार में आए, भोजन किया, भोजन खत्म हो गया, निकलने लगा, तब जाके राहुल कुमार ऐसा चीबर पकड़ के, पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश। 7 साल का छोटा सा ही है, जैसे माता जी ने सिखाया वैसे ही पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो। भगवान बुद्ध अनदेखा करते हुए चलते रहे, वो रास्ते भर पिताजी मुझे अंश दो कहते रहे। चलते चलते बुद्ध विहार पहुंच गया। और बुद्ध विहार पहुंचने के बाद तथागत बुद्ध सोचते हैं, मेरे ये पुत्र को ये जाल जंजाल, ये संसार चक्र में फंसाने वाला ऐसा क्या संपत्ति दूं इसको, तो ये संसार चक्र से मुक्त करने वाला जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो ज्ञान का और सप्तरत्न आर्य धन का अंश देता हूँ। ऐसा कहते हुए अपने अग्रश्रावक सारिपुत्र मौदगल्याण भिक्षुओं को कह के उसको दीक्षा दो करके दीक्षा देने लगाया। 7 साल के बच्चे उसको दीक्षा दिया, श्रामणेर बनाया, भंती बनाया और उसको सप्तरत्न आर्य धन का संपत्ति दिया। 7 साल के वो बालक को तथागत बुद्ध ने उसको दीक्षा दिया। बाद में राजा शुद्धोधन आके, भगवान आप किसी को भी कैसे भी ऐसे ये कैसे दीक्षा देते हैं, आप तो चले गए राजा उत्तराधिकारी, आप चले गए, आप दूसरा उत्तराधिकारी उनको भी ऐसे लेके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने भी सोचा, हाँ ये बरोबर है,
तब से उन्होंने नेम बनाया। अब उपरांत कोई भी अगर प्रपंचा लेना है, दीक्षा लेना है, तो उनके अभिभावक का अनुमति कंपलसरी है। बिना अभिभावक के अनुमति कोई भी दीक्षा नहीं लेता। अगर लेता है तो इलीगल है, हाँ, उसको मतलब अनुमति नहीं है। तो यही अनुमति के चलते भगवान बुद्ध के समय में ऐसे भी हो गया कि कोई ऐसे प्रवचन सुन के इतना भिक्षु बनने का मन हुआ और माता पिता को बोला कि मुझे भिक्षु बनना है। माता पिता कहते इतना धन संपत्ति के तू अकेला मालक, हाँ, क्यों बनते बनना, जरूरी नहीं, घर में ही बैठो, जितना तुम्हें दान पुण्य करना है करो, पर तुम प्रवजा मत बनो। उसको इतना प्रवजा बनने की इच्छा नहीं, मुझे बनना ही है, मुझे जाने दो, नहीं, जाने नहीं दूंगा। समय ऐसा भी आ गया कि वो कहते अगर मुझे जाने नहीं दिया तो मैं अनशन बैठ के बिना अन्न सेवन के मैं मर जाऊंगा। बैठ गया, 1 दिन हो गया खाया पिया नहीं, 2 दिन हो गया खाया पिया नहीं, 3 दिन हो गया खाया पिया नहीं। माता पिता को भी लगा अभी भूख से जिद छोड़ देगा। 7 दिन हो गया, मरण जैसा हो गया, खाता ही नहीं। फिर उसके मित्र आके उसके माता पिता को समझाते हैं ये आप क्या कर रहे, आपके बच्चे मर जाएंगे, जिद पकड़ा है भंते बनने का, इसलिए उनको जाने दो। जाने दिया तो कम से कम वो जिंदा तो रहेंगे, समय समय पे मिल तो पाएंगे, चेहरा तो देख पाएंगे, जाने दो, नहीं तो मर जाएगा। अभी मरने के हालत में अब क्या करें, ठीक है करके अनुमति, मतलब ऐसे भी अनुमति लेके बनते बनने वाले श्रद्धावान लोग भी है, मगर अनुमति लेना जरूरी है। माता पिता है तो माता पिता, शादी हो चुका है तो बीवी बच्चों का, है ना, ऐसे अनुमति लेके ही प्रवचन दीक्षा लेना है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने बच्चे राहुल कुमार को दीक्षा देके जो सप्तरत्न आर्य धन का उपदेश दिया, वही आर्य धन तथागत बुद्ध बार बार कहते ये आर्य धन हम में होना चाहिए, तभी वो सही में महाधनी है, महाभोगी है। आर्य धन, सही धन। तो सही धन 7 प्रकार का बुद्ध ने बताया है। 7 प्रकार के धन सुनाए, हम में धन संपत्ति होना चाहिए, मगर ये बाहर के गाड़ी बंगलो, सोना चांदी हीरा मोती खेती, ये धन ही नहीं। ये धन से ऊपर उठ के जो सही में आर्य धन है, ऐसा धन हम में होना चाहिए, तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो वो है 7 प्रकार के आर्य धन, जिसे बौद्ध जगत में सप्तरत्न आर्य धन कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त, 7 को पाली में सप्त कहते हैं। हाँ, सप्तरत्न आर्य धन, बोले हाँ। अभी ये सप्तरत्न आर्य धन हम में चाहिए कि नहीं, हम में है कि नहीं, जरा ध्यान देना। हाँ, सप्तरत्न आर्य धन में सबसे पहला है श्रद्धा धनम। श्रद्धा धन बोले तो श्रद्धा धन, श्रद्धा बोले तो विश्वास, हाँ, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होना, इसे श्रद्धा कहते हैं। और यहाँ श्रद्धा धन होने के लिए कम से कम 4 जगह पे विश्वास होना चाहिए। 4 जगह, त्रिरत्न, आर्य सत्य, कम्म फल। हाँ बोले, 4 किस किस में विश्वास होना चाहिए? त्रिरत्न, आर्य सत्य, कम्म फल। हाँ, ध्यान से सुनिए, बीच बीच में पूछता रहूंगा। तो त्रिरत्न बोले तो बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है विश्वास ऐसा कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, जान के समझ के अंदर से वो विश्वास आना, वो श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो यकीन मानिए दुनिया में बुद्ध धम्म संघ छोड़ के बाकी कोई भी शरण ढूंढने नहीं जाएगा, किसी के भी शरण में नहीं जाएगा। ऐसा
विश्वास होना चाहिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति। दूसरा, आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। दुनिया में दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, निर्वाण भी है, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, मध्यम मार्ग या शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। जैसे दुख बीमारी है, बीमार है तो बीमार मुक्त निरोग अवस्था भी है। बीमार है तो बीमार का कारण भी है, बीमार मुक्त अवस्था भी है, और बीमार मुक्त होना है तो उसका मार्ग भी है। दवा लो, खाने में बैलेंस करो, एक्सरसाइज करो, रास्ता भी है। वैसे ही दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था है, और दुख मुक्त अवस्था पहुंचने का मार्ग भी है। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शीला समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। इसमें विश्वास होना चाहिए। अगर आर्य सत्य के प्रति विश्वास रहा तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं तो दुख है, हाँ मैं नहीं मानता, जन्म होना दुख है, नहीं नहीं ये तो सुख है, जन्म होने की वजह से तो हम ये सब भोग कर पा रहे, ये तो सुख है। बुढ़ापा आना दुख, नहीं नहीं बुढ़ापा भी सुख है, ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। बुद्ध कहते हैं जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमारी होना दुख है, मृत्यु आना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख है। संक्षिप्त में ये शरीर धारण करना, पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। अनेक दुख ही दुख परंपरा। यदि इसको सही मायने में दुख मानेंगे तो इसका कारण है तृष्णा, अटैचमेंट। अगर दुख है तो दुख मुक्त अवस्था निर्वाण भी है। निर्वाण में जहाँ कोई भी दुख नहीं, कोई भी तृष्णा नहीं, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग वही आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। इसमें विश्वास करेंगे तो हम दुख मुक्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा है कर्म के प्रति विश्वास होना। कर्म बोले तो क्या, जो हम काम करते हैं वो कर्म, चाहे वो शरीर से करना हो, चाहे वाणी से बोलना हो, चाहे मन से सोचना हो, जो भी करते हैं वो काम को कर्म कहते हैं। अच्छे काम को कुशल कर्म, बुरे काम को अकुशल कर्म कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका, जो जैसा करता है वो कर्म का मालक हम ही है, वो कर्म का अंशयात हम ही है, वो कर्म का दायात हम ही है। जैसे हम काम करते हैं, पैसा आता है, वो पैसे के मालक हम है। वैसे ही जैसा हम कर्म करते हैं वो कर्म का मालक हम है। कोई अच्छा कर्म करता है तो परिणाम अच्छा ही होगा, कोई बुरा कर्म करता है तो परिणाम बुरा ही आएगा। विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? कोई बच्चा जिसको ABCD भी पढ़ना नहीं आता, वो बच्चा अभी मेहनत करेंगे तो वो बड़ा बन के डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, एकदम बड़े बड़े ऑफिसर भी बन सकता है। और मेहनत नहीं किया तो बस खेतों में काम करके भी रह सकता है, यहाँ वहाँ मजदूरी करके भी रह सकता है। वो उसके कर्म का ही परिणाम है ना। उसने जैसे मेहनत किया वही तो परिणाम आएगा। वैसे ही जो जो अच्छे पुण्य कर्म करेंगे वो सुख शांति पूर्वक रहेगा, जो बुरे कर्म करेंगे वो तो हमेशा डर त्रास से रहेगा। मैंने ये गलत किया, कहीं लोगों को पता तो नहीं चलेगा, कहीं मुझे पकड़ के तो लेके नहीं जाएगा, कहीं मुझे मार तो नहीं पड़ेगा, कहीं मैं मरने के बाद दुर्गति तो पता नहीं रहेगा। ये चीज़ों से हमेशा भयभीत होके रहेगा, कहाँ सुख शांति मिलेगा। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही आता है। कर्म के मालक हम ही है। कर्म के प्रति विश्वास होना। और चौथा, किसमें विश्वास होना? कर्म फल के प्रति, मतलब कर्म का परिणाम, रिजल्ट, है ना। जैसा एक्शन करते हैं, एक्शन बोले तो कर्म हो गया, रिएक्शन कर्म फल हो गया। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे
तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ गलत किया था, अभी गलत हो रहा है, अभी गलत करेंगे तो बाद में भी गलत ही होगा। हाँ, कर्म का फल। कोई इंसान कितना भी अच्छा करो या कितना भी बुरा करो, जैसा है वैसा उसको परिणाम भुगतना ही है। कोई पाप करे, गलत करे और बाद में पता चला अरे मैंने तो पाप किया, अब मैं पाप से बच के कहाँ भागूं। पाप से बच के भागने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। चाहे जमीन में, आकाश में या पानी में, कहीं भी पाप से बचने की जगह नहीं है। इसलिए जो जैसा करता है परिणाम वैसा ही आता है। चाहे कोई भी धर्म मानने वाला हो, ये प्रकृति का नियम है, ये कर्म का सिद्धांत है। हाँ, तो ये 4 चीजों में अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें श्रद्धा दान होगा। 4 चीज क्या क्या है? त्रिरत्न, आर्य सत्य, कर्म फल। एकदम अंदर से समझ के विश्वास किया तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। किसी ने बोला बुद्ध के प्रति विश्वास करो, वर्णन करो, वो एक बार वर्णन करेगा, बाद में करेगा या नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। मगर समझ के वर्णन किया तो वो जहाँ जहाँ बुद्ध देखेगा वहाँ वहाँ नतमस्तक होके वर्णन करेगा। इसलिए समझ के विश्वास होना ही श्रद्धा धन है, पहला धन। दूसरा धन है शील धन। शील धन बोले तो शील सदाचार से परिपूर्ण होना, हमेशा शील पालन करना, ये शील धन है। जैसे गृहस्थ में रहने वाले हर किसी को 5 शील पालन करना है, पंचशील पालन करना है। माहिती है कि नहीं? पता है कि नहीं? 5 शील। 5 शील का पहला शील क्या है? हिंसा नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, झूठ नहीं बोलना। 5वां, नशा पता सेवन नहीं करना। ये हमेशा पालन करना है। हाँ, मतलब 10 दिन पालन किया और एक ही दिन आपने हिंसा किया तो पाप हो गया, एक ही दिन चोरी किया तो भी पाप हो गया। इसलिए यह हमेशा पालन करने वाला शील है। शील को कभी भी, कहीं भी, कितने भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए, शील को नहीं बिगाड़ा तो शील दान से परिपूर्ण। पहला दान क्या है? श्रद्धा दान। दूसरा शील दान। तीसरा है लज्जा दान। लज्जा, लाज भी एक धन है, मगर जो लड़कियां शर्माते हैं उस तरह के लज्जा को धन नहीं कहते। समझो, लज्जा धन क्या है? जो पाप है, जो अकुशल है, वो पाप करने में अंदर से जो लाज आता है, अरे मैं किसी को हिंसा करूंगा तो लोग मुझे जान मारा कहेंगे, मैं चोरी करूंगा तो लोग मुझे चोर बोलेंगे, ऐसे अंदर से जो लाज आता है, शर्म आता है, उसी को लज्जाधन कहते हैं। अच्छे जगह पे शर्माते रहा तो वो लज्जाधन नहीं। अरे आज प्रवचन होने वाला है, चलो चलो, नहीं नहीं मुझे शर्म आता है। अरे चलो आज दान देंगे, नहीं नहीं मला लाज आते, ऐसे बैठेंगे तो उसको लज्जाधन कहेंगे क्या? नहीं। गलत, अकुशल, पाप पर अंदर से जो शर्म आता है उसे लज्जाधन, ये तीसरा। और चौथा धन भी वैसा ही, भय धन। क्या धन? भय, डर। हाँ, भय धन। पाप करने में अंदर से जो भय उत्पन्न होता है उसे भय धन कहते हैं। मैं मारूंगा तो लोग मुझे भी मारेंगे, हाँ, लोग मुझे पकड़ेंगे, लोग मुझे जेल में लेके जाएगा, लोग मुझे आजीवन कारागार में डालेंगे या मरने के बाद में दुर्गति में पतन हो जाऊंगा। ऐसा जो अंदर से डर, त्रास उत्पन्न होता है उसी को भय धन कहते हैं। पाप करने में शर्म आना लज्जाधन, पाप करने में भय उत्पन्न होना भय धन। ये लज्जा भय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं दुनिया को द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये पूरा दुनिया को रक्षा करके रखा है 2 गुण धम्म से। कथम में द्वे, वो 2 क्या क्या है? हीरिंग च ओतपंग च, लज्जा और भय से। अगर हम में लाज भय ना हो ना
हम पशु जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसे सिस्टमैटिक व्यवस्थित ऐसा बैठे रहेंगे क्या? एक इंसान जो दारू पीने वाला हो, दारू पीने के बाद वो कैसा दिखता है? और वही व्यक्ति सुबह सुबह जब दारू का नशा उतर चुका है, पूरा भगवान जैसा आराम से शांत से बैठा रहेगा। कोई कितना भी बोलो, शांति बैठा रहेगा। और वही पी के आने के बाद इतना गरज के बैठता है ना। तो पीने के बाद वो लज्जा भय को खत्म कर देता है, इसलिए वो कोई भी व्यवहार करते हैं। इसलिए लज्जा भय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां धन है श्रुत धन। श्रुत धन बोले तो बहुत श्रुत होना, बहुत सारे बातें जानना, समझना। अगर आप जानेंगे नहीं, अगर आप समझेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं अज्ञानता अंधकार है और ये ज्ञान उजाला है। कम से कम उजाला रहा तो सामने कैसा है, कहाँ से जाना है, रास्ता है कि नहीं, कहीं जंगल तो नहीं, कहीं भीड़ तो नहीं, कहीं खड्डा तो नहीं, वो सारा चीज उजाले से देख पाएंगे। वैसे ही ये ज्ञान हमें उजाले की तरह काम करेगा। ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान से परिपूर्ण होना ये भी एक धन है। इसे कहते हैं श्रुत धन। क्या धन? पहला धन क्या है? श्रद्धा धन। दूसरा शील धन। तीसरा लज्जा धन। चौथा भय धन। 5वां श्रुत धन, ज्ञान से परिपूर्ण होना। छठा धन है त्याग धन। क्या धन? त्याग धन। त्याग धन बोले तो जो चीज हमारे पास है वो दूसरों को दान देना, दूसरों को समर्पित करना। मतलब श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से जो दान देते हैं वही त्याग धन। दान देने में कभी भी कंजूसाई नहीं करना, इसे कहते हैं त्याग धन। छठा। अभी 7वां एक रह गया, वो है प्रज्ञा धन। क्या धन? प्रज्ञा धन। प्रज्ञा बोले तो हर चीज को अच्छे बुरे, कुशल अकुशल, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, अच्छे बुरे अच्छे से पहचान करना और हर बुराई से दूर होके हर अच्छाई में आगे बढ़ना, यही प्रज्ञा धन है। प्रज्ञा रहा तो हर चीज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हम ये आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रज्ञा रहा तो सब अच्छे से कर पाएंगे, प्रज्ञा नहीं रहा तो कर्मकांड की तरह हो जाता है। दान देने में भी प्रज्ञा पूर्वक किया तो खूब पुण्य होता है। शील पालन करने में भी हर चीज में प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। तो ये धन, पहला धन श्रद्धा, दूसरा शील, तीसरा लज्जा, चौथा भय, 5वां श्रुत, छठा त्याग, 7वां प्रज्ञा। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति में दुनिया भर के धन संपत्ति करोड़ों अरबों पड़ा है, वो लोग महाधनी है नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, महाभोगी है नहीं है ऐसा नहीं कहता, मगर वो धन संपत्ति बहुत ही अस्थिर है, अनित्य है। मगर जो व्यक्ति में ये 7 आर्य धन होगा वही व्यक्ति को मैं अर्थात बुद्ध महाधनी कहते हैं, महाभोगी कहते हैं। वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा, ये आर्य धन होने से। इसलिए ये दुनिया भर के धन संपत्ति तो चाहिए, पर सही रूप में सदुपयोग करते हुए ये आर्य धन हम में होने की प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा, शील, लज्जा, भय, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा, ये धन रहा तो हमेशा हम सुखी होंगे, शांत होंगे, आनंदित होंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं, यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अगर हम सही में महाधनी होना चाहते हैं, महाभोगी होना चाहते हैं, सुख शांतमय बनना चाहते हैं, तो ये आर्य धन हम में हो, ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए।
हाँ, तो उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को जान के समझ के अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए, शांतमय बनाए, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।